केवल सुन। और सती माता ने सुनकर शिव से इतना स्नेह कर लिया, इतना प्रेम कर लिया, इतना प्रेम कि शिव के बिना सती रह नहीं पाई। कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनते 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 जब आपकी चित्तवृत्ति में, आपके हृदय में शंकर समाहित हो जाता है, शिव आपके भीतर बैठ जाता है, तब आपके जितने दुख हैं, दुख आपके जितने हैं, आप उतनी दुख से दुखी नहीं होते जितने आपके दुख से महाकाल राजा दुखी हो जाते हैं। स्वयं शिव दुखी हो जाते हैं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना स्नेह करो, इतना समर्पण भाव रखो, इतना विश्वास पक्का करो कि दुख तुम्हारा हो और दुखी बाबा हो, उसको लगे कि मेरा भक्त दुखी क्यों है, उसको लगे। कितना विश्वास लेकर हम लोग शिव पुराण में जाते हैं, शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं, शंकर भगवान की कथा का रसपान ग्रहण करते हैं, शंकर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। सती मैया ने केवल वही करा। सती मैया शंकर को देखने के लिए, शंकर का दर्शन करने के लिए कहीं नहीं पहुंची। सती मैया केवल शंकर की कथा को सुनती रही। नारद जी ने कहा शंकर जी ऐसे, सुनती रही। किसी ने कहा शिव जी ऐसे, सुनती रही। सती मैया सुनते 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 इतना मन में भाव आ गया कि मैं शंकर की हो गई, शंकर मेरे हो गए। बस वही पल था, सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से कह दिया कि मुझे शिव से शादी करना। मुझे शिव से विवाह करना, शंकर मेरे हो जाए, मैं शिव की हूं, शिव को अपना बना लूं, बस और कुछ भी नहीं है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूं या तू जानता है, ये मैं जानता हूं तू जानता है। मुझे शंकर के पास में जाना है, शंकर से विवाह करना है, शंकर को अपना बनाना है। मैं शिव की होना चाहती हूँ, शिव मेरे होना चाहती हूँ। गिद्ध और सिद्ध कौन कौन, जम के बोलो जरा, आवाज आवाज आना चाहिए यहां तक। कौन कौन? गिद्ध और सिद्ध। गिद्ध की दृष्टि भी दूर होती है और सिद्ध की दृष्टि भी दूर की होती है। रामचरितमानस में संपाति गिद्ध था, जिस संपाति ने हनुमान जी से कह दिया था कि सीता जी लंका में अशोक वाटिका में बैठी है, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर का देखती है, उसी तरह सिद्ध की दृष्टि भी बहुत दूर का देखती है। गिद्ध की दृष्टि बहुत लंबा देखती है तो सिद्ध की दृष्टि भी बहुत लंबा देखती है। इसलिए हम गिद्ध के पास पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते वो हमें नहीं मालूम, पर शिव पुराण कहती है कि किसी सिद्ध के पास जरूर पहुंचना चाहिए। कोई गुरु की शरणागति में जाकर बैठोगे तो गुरु की दृष्टि आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकती है। गिद्ध भी दूर का देख रहा है, सिद्ध भी दूर का देख रहा है। गिद्ध संपाति ने कह दिया हनुमान जी से, मैं सीता जी को देख रहा हूं, अशोक वाटिका में बैठी हैं और लंका के अंदर बैठी हैं, पर मैं जा नहीं सकता। उसी तरह सिद्ध पुरुष जो होता है, सिद्ध व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा देख कर कह देगा देखो मैं सब देखता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है, पर याद रखो मैं तुमको एक बात जरूर कहता हूं कि मैं स्वयं तुमको लेकर मंदिर तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर कैलाश तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर परमात्मा तक नहीं जा सकता, पर सिद्ध पुरुष तुमसे कह देगा कि एक लोटा जल पकड़कर मंदिर तक चले जा, भगवान तुझे एक दिन आगे बढ़ा ही देगा। शिव के मंदिर तक तू जा, शंकर की चौखट तक तू जा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा। कोई सिद्ध पुरुष तुमसे कहेगा कि शिव की चौखट तक जा। जो सिद्ध नहीं है, जो भगवान को भजने वाले, केवल कई लोग ऐसे हैं जो केवल कमाने का स्रोत बनाकर रखे, जो भगवान से परे हैं, उनको वो सोचते हैं कि हमें तो बस केवल कमाई का स्रोत बनाना है। वो तुम्हें मंदिर से दूर कर देंगे, अपने से जोड़ने का प्रयास करेंगे। पर कोई सिद्ध पुरुष ऐसा होगा जो तुम्हें धन से नहीं,
भगवान भोलेनाथ से जोड़ने का प्रयास करेगा, शंकर की चौखट तक ले जाने का प्रयास करेगा। चले जाओ शिव की चौखट तक, चले जाओ शंकर के दरवाजे तक, सारी समस्या का हल एक लोटा। हृदय से कभी भी चित्त से मन से पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री और भाई अपनी सिद्धता का भाव है। कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। साधुता है, बहुत बहुत साधु। अपनी चौखट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पति पत्नी कोई दिल्ली से आते हैं यहाँ पर, प्रत्येक कथा में, यहाँ आसपास की जितनी कथा होती है उसमें वो आते हैं, झोला भरकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लेकर आते हैं चिपकाने वाला, और निःशुल्क बांटते हैं। एक बार उनसे हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा समिति के कि तुम ये क्यों बांटते हो? उन्होंने कहा मैंने तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल एक मंदिर के दरवाजे पर चिपकाया था, और बाबा के दरवाजे पर एक बार लगाया, उस दिन से मेरे बाबा ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा, आज तक मुझे नीचे नहीं आने दिया, और बाबा की कृपा से मेरा गाड़ी बंगला सब हो गया। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमारे दरवाजे पर हम लगाते हैं, ये हमारा विश्वास, ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारा भरोसा है, ये हमारे मन का भाव है, ये हमारे मन की शुद्धता। एक भाव हमारे भीतर हो, दिल से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसको दिल से पुकार, शिव है, वो घड़ी है, शंकर है। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम उच्चारण करते हैं भगवान के नाम का, हमने किसी को पुकारा, उसने पलट कर हमको देखा, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता का, शिव महापुराण का ये मूल शब्द अक्षर मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं, तो भगवान शंकर भी अगर समाधि में भी लीन है तो भी नेत्र खोलकर हमको देख लेते हैं कि मुझे पुकार रहा है। शिव हमको देख रहा, शंकर हमको निहार रहे, मेरे ओघड़ नानी, मेरे शिव हमको देख रहा। एक बार सब दिल से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
हम जब उसको पुकारते हैं वो हमें देखता है, पलट कर देखता है, निहारता है, हमारी ओर देखता है, हमारी ओर। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, दिल से एक बार अपने घर में कहीं पर भी बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, जहां बैठे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है। कल एक पत्र था, हम उसको पढ़ नहीं पाए। उस पत्र में एक बहन ने लिखा, एक सामने से एक सुंगर निकलने के चक्कर में गाड़ी का ब्रेक लगाया, 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसमें आग लग गई। आग लगी, हम घबरा गए। हम क्या करते? तब हम गाड़ी से तुरंत बाहर निकले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पत्र नीचे होगा, अगर ढूंढेंगे कल में हम लड़कों को बोलेंगे, ढूंढ के रखेंगे, कल उसका नाम भी बोलेंगे कि उसने पत्र में लिखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ करा। कोई भरचक गर्मी में गाड़ी में लग गई आग, पानी की व्यवस्था नहीं, कहां हो? उसने अपने पत्र में लिखा है। एकदम हवा चली, थोड़ा सा पानी गिरा, गाड़ी की आग बुझ गई और हम अपने गंतव्य की ओर चल दिए। उसने पत्र में लिखा। मैं कहूंगा आशीष, कल इस पत्र को यहां से नीचे से निकलवाना, उसका नाम हम उच्चारण करेंगे, उस पत्र को हम बताएंगे। और अगर वो बैठी हो जीजी तो खड़ी हो सकती, जिनने वो पत्र लिखा था, जिन्हें वो पत्र लिखा था कि गाड़ी सामने से जैसे सुंगर आया, तेज स्पीड की गाड़ी एकदम रोकी गई, रोकी, स्पीड लगाते से उसमें आग लग गई। आग लगी, सब बाहर निकल गए। भगभग के गाड़ी जब जलने के लिए आतुर हुई तब भगवान शिव को याद किया। पानी नहीं है, कहा जिनने पत्र लिखा था, अगर वो बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंकर की प्राप्ति। ओघड़दानी है शंकर, शिव ओघड़ी है। उसका नाम उच्चारण, उसका मंत्र उच्चारण, उसके नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है। सती मैया ने शिव को नहीं देखा। सती मैया ने शिव को नहीं देखा है। सती मैया ने शिव का आरती बुला ले। सती मैया ने शंकर को नहीं देखा, केवल सुना है। सती माता ने शिव के लिए केवल सुना, केवल सुना। और सुना, श्रवण किया। बुला दे आशीष, बुला। केवल सुना। और जैसे ही माता सती ने भगवान शंकर के लिए श्रवण किया, शिव ऐसे दक्ष प्रजापति से कह दिया, पिताजी मैं शिव से विवाह करूं। दक्ष का हृदय जल गया। मेरी इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर बेटी, मैंने तो सोचा था नारायण के साथ इनका विवाह होगा। मैंने तो सोचा था, विचार करा था कि अच्छे के साथ मैं इनका विवाह करूंगा, पर मुझे क्या मालूम था, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या पता, मुझे ज्ञात नहीं है। महाराज तेरे दर पे आए मुझे क्या, तेरे दर पे आए मुझे क्या मिला, वो जानता है तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला। जो महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा है। सती मां देखी नहीं, दक्ष प्रजापति से विनय करा, विनय करा तो मंगल विवाह पक्का हुआ। सती मैया शंकर जी के साथ में परिणा गई, विवाह हो गया, पर दक्ष प्रजापति के हृदय में शंकर के प्रति भाव जागृत नहीं हो पाया, शिव जी के प्रति भाव जागृत नहीं हुआ, शंकर जी के प्रति भाव जागृत।
शंकर भगवान के प्रति भाव जागृत नहीं हो पाया। बड़ा भीतर से शिव महापुराण की कथा कहती है, भाव दिखावे से नहीं भीतर से प्रकट होता है, भीतर से प्रकट। आज उत्तर भारतीयों के सुंदर त्योहार सनातनियों के लिए छठ पर्व का है। मेरा संपूर्ण उत्तर भारतीयों की सभी जीजियों को और सभी जीजाओं को, बेटियों को, बेटाओं को आज छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत छठ पर्व। प्रजापति की चित्तवृत्ति में भाव प्रकट नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति के हृदय में शिव के प्रति भाव जागृत नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आपको कथा के माध्यम से वर्णन किया कि गिद्ध और सिद्ध इनकी दृष्टि बहुत लंबी होती है, बहुत बहुत लंबी। शिव वो सिद्ध हैं, शंकर भगवान वो सिद्ध हैं कि शिव कभी भी दक्ष प्रजापति अपशब्द पर अपशब्द कहते रहे, दक्ष प्रजापति तानों पर ताने देते रहे। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का यहां तक अपमान तक कर दिया, पर शंकर की दृष्टि में दक्ष प्रजापति हमेशा श्रेष्ठ ही रहे, हमेशा श्रेष्ठ। भरी सभा दक्ष प्रजापति बैठे, भरी सभा शंकर बैठे थे जिस सभा के अंदर, और दक्ष प्रजापति ने तुरंत कह दिया, शिव तुमने अपने ससुर को प्रणाम नहीं करा, मैं आया और खड़े नहीं हुए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो भी प्रसन्न हो गए कि मेरे ससुर जैसा मेरे लिए सोचने वाला, विचार करने वाला कोई नहीं होगा, जिसने कितना सुंदर विचार रखा कि मुझे श्राप भी दिया तो ये दिया कि तुम शमशान में निवास करोगे। अर्थात जहां हर व्यक्ति की शान सम है, उसी का नाम सम शान। कोई भेद नहीं है शमशान। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो बांबू पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, केवल एक धाम शंकर का ऐसा होता है, शिव का द्वार ऐसा होता है जहां कोई भेद नहीं होता, जहां ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सावे वर्ण हो, सभी हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, सारे के सारे शिव की शरणागति में एक जगह होते हैं, शिव के सम्मुख में होते हैं, जहां भेद नहीं है, जहां भेद समाप्त। शिव की शरणागति श्रेष्ठ। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। शिव तो भी अपमान सहकर भी भगवान शंकर कभी अपशब्द नहीं कहे। शिव का जो भक्त होता है, शंकर को चाहने वाला होता है, भी कथा के प्रारंभ में कहा था, शंकर भगवान अगर विष पीते हैं तो शिव का भक्त भी ऐसा होना चाहिए, कोई कुछ बोल भी दे तो उसको सुनकर, यहां से सुना यहां से अपने भीतर उतारा। सुना कि शंभु शरणे मांगू दुख काटो दया भगवान कुछ नहीं बोले। समय आया, यज्ञ की रचना करी और बड़ा विशाल यज्ञ की रचना करी। उस यज्ञ की रचना करने में सबको आमंत्रित करा, पर शिव को कोई निमंत्रण नहीं दिया। शंकर का कोई आमंत्रण नहीं, शिव जी का कोई निमंत्रण नहीं। बड़े दुख शंकर जी को नहीं था, दुख था माता सती को। सबको निमंत्रण दिया पर मेरे पति को नहीं बुलाया। जरा पिता से बात करने तो जाऊंगी।
बोलने तो जाऊंगी। शिव पुराण कहती है, मान लो कहीं शंकर की अगर निंदा चल रही हो या शंकर के लिए अपशब्द कहा जा रहा हो, वहां जाना भी नहीं चाहिए, वहां जाना भी नहीं चाहिए। अगर शिव की कोई निंदा कर रहा है, शंकर की कोई निंदा कर रहा है, वहां जाना भी नहीं, उठकर चले जाओ वहां से, वहां में बैठना भी नहीं, वहां पहुंचना ही नहीं। जो भोला है,